सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। प्लीज राइट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो मंजिल तक पहुंचने में इसको 3 घंटे और ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको, प्लीज। A train travels at a distance of 480 km at uniform speed. If we reduce the speed by 8 km per hour, it will take 3 hours more to cover the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, so let the speed of the train is x km per hour. चलिए आओ जल्दी सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। बच्चे डिस्टेंस कितना है ट्रेन का? ट्रेन को इतना डिस्टेंस कवर करना है। कितना कवर करना है? 480 किलोमीटर कवर करना है। ठीक है, अच्छा, ट्रेन की स्पीड को हमने क्या मान लिया है? ट्रेन की स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया है। चलो, सभी बच्चों को टाइम का फॉर्मूला याद है? हाँ याद है। क्या है टाइम का फॉर्मूला? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसलिए मैं इसको अपॉन में लिख रहा हूं। डिस्टेंस 480 है और स्पीड x है, तो बेटा ये टाइम आ गया। मंजिल तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। ये आपका डिस्टेंस है मंजिल तक जाने का, ये उस दौरान स्पीड थी, और मंजिल तक पहुंचने में हमें इतना समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 480 अपॉन x। ये समय है, समय। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस उतना ही है 480 किलोमीटर, लेकिन जो स्पीड है ना वो मैं कम कर दे रहा हूं, x-8 कर रहा हूं। नहीं चलाऊंगा तेज गाड़ी, धीरे गाड़ी चलाऊंगा, x-8 कर दूंगा। मैंने स्पीड को कम कर दिया है। यहां क्वेश्चन में लिखा है भैया, इफ वी रिड्यूस द स्पीड बाय 8। अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दें, इसलिए मैंने स्पीड को कम किया है। अगर वो लोग ज्यादा करने को बोलेंगे मैं ज्यादा कर दूंगा प्लस लगा के, अगर वो बोलेंगे कम कर दो तो मैं माइनस लगा के कम कर दूंगा स्पीड। ठीक है, चलो टाइम का तो फॉर्मूला सभी को मालूम है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो ये भी टाइम है। अब देखो बच्चे, यहां टाइम डिफरेंस तो आना ही आना है। देखो क्या होता है, ये टाइम डिफरेंस क्यों आता है? स्पीड के कारण। अगर आप स्पीड में चेंजेस करेंगे ना तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप स्पीड एक सी रखेंगे, अगर दो लोगों की स्पीड एक सी है तो वो मंजिल तक एक ही टाइम में पहुंचेंगे। अगर इसको 4 घंटा लग रहा है तो इसको भी 4 घंटा लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन अगर आप किसी आदमी की स्पीड बढ़ा देंगे और किसी की स्पीड घटा देंगे, भैया जिसकी स्पीड बड़ी है, ज़्यादा है, वो तो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन जिसकी स्पीड कम है वो आराम आराम से थोड़ा समय ज़्यादा लेगा, ज़्यादा समय लेगा। मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, दोनों केस में मंजिल तक पहुंचने में समय ज़्यादा कहाँ लगने वाला है? बिल्कुल दिमाग लगा लो भाई। देखो समय कहाँ ज़्यादा लगने वाला है, मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा चुका हूं। जहां पे स्पीड कम होती है, जहां पे स्पीड कम होती है वहां समय ज़्यादा लगता है। यहां ज़्यादा समय लगने वाला है। इस केस में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि आपने अपनी स्पीड को कम कर लिया है। आपने अपनी स्पीड को कम कर लिया, इसलिए समय ज्यादा लगेगा, और वहां पे समय मंजिल तक पहुंचने में कम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड इससे तो ज्यादा है ना, इससे तो ज्यादा है। ठीक है, तो यहां समय ज्यादा लग रहा है, यहां समय कम लग रहा है मंजिल तक पहुंचने में, और 3 घंटे का टाइम डिफरेंस आ रहा है, 3 आवर्स का टाइम डिफरेंस आ रहा है। आओ, अब हम इस प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार कर चुके हैं टाइम डिफरेंस वाले क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया था। अब टाइम डिफरेंस लिखना है। टाइम डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस आ रहा है, इसको टाइम डिफरेंस बोलते हैं। वहां ज्यादा समय लग रहा है इसलिए इसको आगे लिखूंगा। यहां कम समय लग रहा है मंजिल तक पहुंचने में, इसलिए इसको पीछे लिखूंगा। जहां कम समय लगता है वो पीछे लिखा जाता है, जहां ज्यादा समय लगता है वो आगे लिखा जाता है। और टाइम डिफरेंस है 3 घंटे का, 3 आवर्स का, इसलिए मैंने इक्वल टू 3 लिख दिया और बीच में टाइम डिफरेंस बना दिया। ठीक है, तो द टाइम डिफरेंस इज 3 आवर। टाइम डिफरेंस इज 3 आवर्स। डिफरेंस तो आना ही है ना भैया टाइम में, दोनों की स्पीड अलग अलग है। जब दोनों की स्पीड अलग अलग है तो एक ही समय पे कैसे पहुंच पाएंगे दोनों? ठीक है, एक आदमी एरोप्लेन से जा रहा है और एक आदमी साइकिल से जा रहा है, दोनों एक ही समय थोड़ा ना पहुंच पाएंगे। एरोप्लेन वाला जल्दी पहुंच जाएगा भैया, उसकी स्पीड ज्यादा है, कम समय लगेगा। साइकिल वाला थोड़ा
समय ज़्यादा लेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है। चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग तो आपको बननी चाहिए। फटाफट 480 कॉमन ले लो पहले। ठीक है, यहां तक आया समझे। 480 आपने कॉमन ले लिया, जल्दी 480 कॉमन ले लो। चलो उस 480 को नीचे भेज दो, उस 480 को यहाँ 3 के नीचे भेज दो भाई। 3 को यहाँ से हटा दो, कॉमन ले लो, यहाँ से हटा के आप नीचे भेज दो और कैंसिल कर दो। अगर कट रहा है तो कट रहा है, हाँ पक्का कट रहा है, काटो। चलो यहाँ पे आओ, सबसे इंपॉर्टेंट एलसीएम। x माइनस 8 एक्स, ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा बट ब्रैकेट में। हाँ ये x माइनस 8 उस 1 से मल्टीप्लाई होगा लेकिन ब्रैकेट में। यही तो गलती हो जाती है, बच्चे लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, वही तो सबसे बड़ी गलती हो गई। ये कॉमन ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ये x माइनस 8 उस 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक कॉमन ब्रैकेट है क्योंकि बीच में माइनस है। कटेगा ना, 3 1 जा 3, 3 1 6 कटेगा भाई। चलो यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो। x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 भाई, बहुत ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। x इंटू एक्स, चलिए फटाफट इतना लिख लीजिए। ये तो बहुत बेसिक एल्जेब्रिक सॉल्विंग है जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, इसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे से लिख लेंगे आप लोग। थोड़ा ये मिटा रहा हूँ मैं अब। x से x कट जाएगा। अब आप 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। जब आप 160 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1280 इक्वल टू, और ये वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। ठीक है, फिर ये प्लस 1280 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1280, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। चलो अब क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये तो आपको बनना चाहिए, फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। आप इतने दिन से पढ़ रहे क्वाड्रेटिक, फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। चलो फटाफट सॉल्व कर दो और x के 2 आंसर ले आओ। जल्दी से सॉल्व कर दो और x के 2 आंसर ले आओ। चलो मल्टीप्लाई कर दो। 1280 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं भी कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, आप भी करिए। 1280 को 4 से मल्टीप्लाई तो आएगा 5120। कितना आएगा, 5120 होल अपॉन 2। चलो ये 5120 को आप 64 के साथ जल्दी से ऐड कर दो। 5120 प्लस 64 तो ये आ जाएगा 5184। क्या आ जाएगा, 5184 आ जाएगा। ऐड होने के बाद ये ऐड होने के बाद 5184 आ जाएगा। अब जल्दी से 5184 का स्क्वायर रूट निकाल लो। आप लोगों को बनना चाहिए, आपने बचपन में पढ़ा था, ये पढ़ा था, याद है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई फटाफट फैक्टर निकाल लो यार। 225 जा, याद आ रहा है कुछ, ऐसे करते थे ना। ये तो बनना चाहिए भाई आपको। ऐसे फैक्टर निकालते थे, फिर याद है इसकी पेयरिंग बनती थी, 1 2 बन जाता था। इसकी पेयरिंग बन जाती थी, 1 2 बन जाता था। इसकी पेयरिंग बन गई, ये भी 1 2 बन गया। इसकी पेयरिंग बन गई, ये 3 बन गया। इसकी पेयरिंग बन गई, ये 3 बन गया। और इसको बोलते थे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते थे, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72। तो भैया ये स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। 8 प्लस माइनस 72 अपॉन 2, ये आपका आंसर आएगा। अब यहाँ से जल्दी से आपको मालूम है 2 केस बनने वाले हैं, सभी को मालूम है 2 केस बनने वाले हैं। ये मिटा दे रहा हूँ मैंने, स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया आपको एक बार और। वैसे ये तो आपको बनना चाहिए, 8th क्लास में पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में। क्वाड्रेटिक बन गई, फॉर्मुला मेथड सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। जिनको स्प्लिटिंग बनती है वो स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। चलो केस 1,
x इज इक्वल टू 8 प्लस 72 अपॉन 2 और केस 2 x इज इक्वल टू 8 माइनस 72 अपॉन 2। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 80 अपॉन 2 विच इज 40। यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है -64 अपॉन 2 -32। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेटिक के दो आंसर आ गए भाई। अब बच्चे एक बात बताओ, देखो बहुत ध्यान से समझो, ये x है क्या? आपको याद है हमने माना था लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, हमने शुरू में मान लिया था लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x, यानी x का मतलब ट्रेन की स्पीड है। और ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ा ना हो सकती है, ट्रेन की स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। ट्रेन क्या, किसी भी चीज की स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर सही है। हम इसको बोलेंगे नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू -32। क्या बोलेंगे? नेग्लेक्टिंग x इक्वल टू -32 बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। सो x की ये वाली स्पीड सही है, यानी द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप ऑन रॉकिंग, कीप ऑन राइजिंग।